हरे कृष्णा मेरे छोटे बाल गोपालो, आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान के ओरिजिनल पेपर जो आपका अर्धवार्षिक का पेपर हुआ है ना, उसके सभी प्रश्नों के आंसर्स को जानने वाले हैं तथा आपका इस वीडियो के माध्यम से रिवीजन भी हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, आप देख सकते हो हमारे पास अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल पेपर है। ये पेपर आपका पूर्णांक 50 अंक का आया था और इसका समय था 2.5 घंटे। तो मेरे प्यारे बाल गोपालो, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो विद्यार्थियों, चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो बच्चों, हमारा पहला ही प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सामंतर कौन थे? तो विद्यार्थियों, आपको बताना था कि सामंतर कौन थे। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन आ, राजा के अधीनस्थ बड़े भूस्वामी सामंतर होते थे। कौन होते थे? राजा के अधीनस्थ बड़े भूस्वामी। ठीक है बच्चों। बच्चों, हमारा सेकंड प्रश्न है, मंत्रियों का चयन करता है। आपको बताना था कि मंत्रियों का चयन कौन करता है बच्चों। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन द, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मंत्रियों का चयन करता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हमारा अगला प्रश्न था प्रश्न 3। प्रश्न 3 था बच्चों, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपको बताना था बच्चों कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन बा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है। ठीक है बच्चों। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। आपको बताना था कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर था ऑप्शन सा, 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हमारे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब बच्चों, आपका सेकंड प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द भरकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब आपके रिक्त स्थान शुरू होते हैं। ठीक है बच्चों। हमारा पहला ही रिक्त स्थान था बच्चों, पृथ्वीराज तृतीय ने सुल्तान खालिस्तान नामक अफगान शासक को 1191 ईस्वी में हराया। ठीक है बच्चों। तो पहले रिक्त स्थान में बच्चों क्या आएगा? तो बच्चों, पहले ही रिक्त स्थान में आएगा मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज तृतीय ने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 ईस्वी में हराया था। ठीक है बच्चों। सेकंड प्रश्न क्या है? वो है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत खालिस्तान है। आपको जो बताना था कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है। तो बच्चों, सेकंड का जो आंसर है वो है क्रोड़। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड़ है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न 3 था, हर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो खालिस्तान कहलाता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हमारे तीसरे खालिस्तान का जो आंसर है वो होगा विधायक। हर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधायक कहलाता है। ठीक है बच्चों। बच्चों, हमारा चौथा खालिस्तान है बच्चों, चोल साम्राज्य में ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि खालिस्तान कहा जाता था। तो बच्चों, आपको बताना था कि चोल साम्राज्य में ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि खालिस्तान कहा जाता था। तो हमारे फोर्थ खालिस्तान में बच्चों क्या आएगा? तो बच्चों, हमारे फोर्थ खालिस्तान में आएगा ब्रह्मदेव। चोल साम्राज्य में ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहा जाता था। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि रिक्त स्थान फोर्थ तक किस किस विद्यार्थियों का एकदम सही था। तो बच्चों, हमारे जो रिक्त स्थान थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके प्रश्न आते हैं। ठीक है बच्चों। ये प्रश्न आपके 2-2 अंक के थे। ठीक है बच्चों। एक प्रश्न आपका 2 अंक का था। तो आपका प्रश्न 3 है बच्चों, पांडुलिपि से क्या आशय है? तो आपको बताना था कि पांडुलिपि से क्या आशय है। ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर मैं बोल देता हूं अपने मुंह से। पांडुलिपि उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी गई हो। ठीक है बच्चों। पांडुलिपि किसे कहते हैं? पांडुलिपि उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों के द्वारा हाथ से लिखी गई हो। ठीक है बच्चों। हमारा जो फोर्थ प्रश्न है वो है बच्चों, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार क्यों है? आपको बताना था कि पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार क्यों है। तो बच्चों, इसका आंसर है, बोल देता हूं अपने मुंह से, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है क्योंकि यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन तथा रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। ठीक है बच्चों। क्या है?
पर्यावरण हमारे जीवन का मूलाधार है, क्योंकि यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन तथा रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं है कि आप इसी आंसर को लिख कर आओगे तो आपका सही माना जाएगा। आपका थोड़ा अलग आंसर भी होगा ना, तो भी आपका सही माना जाएगा आंसर। तो बच्चों हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 5 है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? ठीक है बच्चों, आपको बताना था कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। यह भारत में मुस्लिम शासन का दौर था और इसका शासनकाल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहा। इस दौरान कई राजवंशों ने शासन किया और विघटित हो गए। दिल्ली सल्तनत को सल्तनत ए हिंद या सल्तनत ए दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों हमारा अगला प्रश्न था, प्रश्न 6 था बच्चों। प्रश्न 6 क्या है? प्रश्न 6 है बच्चों, ज्वालामुखी क्या है? तो बच्चों आपको बताना था कि ज्वालामुखी क्या है। तो बच्चों इसका आंसर है बच्चों, ज्वालामुखी एक भूआकृति एक पर्वत है जहां पिघली हुई चट्टानों ग्रह की सतह से बाहर निकलती है। ठीक है बच्चों, क्या है ज्वालामुखी? तो ज्वालामुखी एक भू आकृति है, एक पर्वत है जहां पिघली हुई चट्टानों ग्रह की सतह से बाहर निकलती है। ठीक है बच्चों हमारा अगला प्रश्न था, प्रश्न 7 था बच्चों। क्या था? प्रश्न 7, संविधान क्या है? तो बच्चों आपको बताना था कि संविधान क्या है। तो बच्चों इसका आंसर है, संविधान एक राजनीतिक ढांचा है जिसके आधार पर किसी देश के सिद्धांत या कानून बनाए जाते हैं। तो बच्चों क्या है संविधान? संविधान एक राजनीतिक ढांचा है जिसके आधार पर किसी देश के सिद्धांत या कानून बनाए जाते हैं। बच्चों आप अगर परिभाषा अलग लिख कर आए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर पूरे ही मिलेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 8 है, भूकंप का मापन किससे किया जाता है? तो बच्चों आपको बताना था कि भूकंप का मापन किससे किया जाता है। तो बच्चों इसका आंसर है, भूकंप का मापन रिएक्टर स्केल्स पर मापा जाता है। किस पर? रिएक्टर स्केल पर। ठीक है बच्चों, रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापता है। इसे एक मशीन का उपयोग करके मापा जाता है। ठीक है, जो एक सीस्मोग्राफ बनाती है जिसे सीस्मोमीटर के रूप में जाना जाता है। ठीक है बच्चों, एक बार और बोल देता हूं आंसर को, भूकंप का मापन रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापती है। इसे एक मशीन का उपयोग करके मापा जाता है जो एक सीस्मोग्राफ बनाती है जिसे सीस्मोमीटर के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों आपने कभी रिएक्टर स्केल को देखा है? अगर नहीं देखा तो मैं आपको उसका चित्र लगा दूंगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 9 है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। तो बच्चों आपको बताना था कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के 2 महत्वपूर्ण कार्य, क्या बताना था? सार्वजनिक सेवाओं के 2 महत्वपूर्ण कार्य आपको बताने थे। तो बच्चों इसके आंसर हैं, सार्वजनिक सेवाओं के 2 महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं, बीमारियों और चोटों को रोकना। ठीक है बच्चों, क्या है? बीमारियों और चोटों को रोकना, स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देना। स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देना था। ठीक है बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या है? रजिया सुल्तान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको रजिया सुल्तान पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी थी और ये प्रश्न आपके 3-3 अंक के हैं। ठीक है बच्चों, कितने अंक के? 3-3 अंक के। तो आपको कम से कम 50 या 60 शब्दों में इसका आंसर देना है। कितने में? 50 या 60 शब्दों में आपको इसका आंसर देना था। तो बच्चों हमारे प्रश्न 10 का आंसर है, रजिया सुल्तान का जन्म 15 अक्टूबर 1205 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। ठीक है बच्चों, उनके पिता का नाम शमउद्दीन इल्तुतमिश था। क्या था? शमउद्दीन इल्तुतमिश था। रजिया सुल्तान पूरे दिल्ली सल्तनत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थी। वह पहली मुस्लिम शासक थी जिसने भारत के उत्तरी भाग पर शासन किया था। ठीक है बच्चों। तो हमारा प्रश्न 11 था बच्चों। प्रश्न 11 क्या था बच्चों? प्रश्न 11 था, खनिजों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको खनिजों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी। ठीक है बच्चों। तो इस बच्चों प्रश्न 11 का आंसर है, खनिज एक भौतिक पदार्थ होता है। खनिज एक भौतिक पदार्थ होता है जिसे खदानों से खोदकर निकाला जाता है। भारत में पाए जाने वाले कुछ बेहतर उपयोग
उपयोगी खनिज पदार्थों के नाम हैं कोयला, लोहा, अभ्रक, नमक, जस्ता, चूना, पत्थर और बॉक्साइट जिससे एल्यूमिनियम बनता है इत्यादि। भारत में खनिजों का विशाल भंडार है जिससे कई उद्योगों को कच्चे माल की प्राप्ति होती है। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा प्रश्न 12 है। प्रश्न 12 क्या है? जाति क्या थी और ये कैसे बनी? आपको बताना था कि जाति क्या थी और ये कैसे बनी। तो बच्चों प्रश्न 12 का आंसर है जाति लोगों का एक ऐसा समूह था। जाति लोगों का एक ऐसा समूह था जिसका समाज में दर्जा उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर दिया जाता था, लेकिन ये दर्जे उस जाति विशेष की सत्ता, प्रभाव और संसाधनों के नियंत्रणों के आधार पर बदलते रहते थे। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा प्रश्न 13 है। सरकार या कार्यपालिका से क्या तात्पर्य है? आपको बताना था कि सरकार या कार्यपालिका से क्या तात्पर्य है। तो बच्चों इसका आंसर है सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है। सरकार शब्द से तात्पर्य सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभावी होते हैं। इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। यही सरकार या कार्यकारी हिस्सा अर्थात कार्यपालिका कहलाता है। ठीक है बच्चों। जो सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री होते हैं वही कार्यपालिका कहलाता है। हमारा बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या है? वायुमंडल क्या है? तो बच्चों आपको बताना था कि वायुमंडल क्या है। तो प्रश्न 14 का बच्चों आंसर है पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक अदृश्य आवरण पाया जाता है जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल पृथ्वी के तल से 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। समस्त वायु का 99% भाग इसी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15। ठीक है बच्चों। कौन सा है? प्रश्न 15। मनस्वदार शब्द से क्या आशय था? तो बच्चों आपको बताना था कि मनस्वदार शब्द से क्या आशय था। तो बच्चों इसका आंसर है प्रश्न 15 का मनस्वदार शब्द का मतलब है जिस व्यक्ति की मनसब तय हो चुकी हो। मनसब शब्द अरबी भाषा से आया है जिसका मतलब है पद या स्थिति। ठीक है बच्चों। क्या है? पद या स्थिति। मुगल साम्राज्य में मनसबदारों का इस्तेमाल सरकारी अधिकारियों और सैन्य जनरलों के पद और स्थिति को तय करने के लिए किया जाता था। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या है? समाज लड़के और लड़कियों में किस प्रकार अंतर स्पष्ट करता है? आपको बताना था कि समाज लड़के और लड़कियों में किस प्रकार अंतर स्पष्ट करता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारे प्रश्न 16 का आंसर है हमारा समाज लड़के और लड़कियों के बीच तब भी भेदभाव करता है जब वे बड़े हो रहे होते हैं। बहुत कम उम्र से ही लड़कों को सख्त और गंभीर होना सिखाया जाता है जबकि लड़कियों को कोमल होना ही सिखाया जाता है। लड़कों को खेलने के लिए कार, बंदूक जैसे खिलौने दिए जाते हैं जबकि लड़कियों को गुड़िया दी जाती है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 17। चोल शासकों की शासन प्रणाली का वर्णन कीजिए। आपको चोल शासकों की शासन प्रणाली का अच्छे से वर्णन करना था। इसके अथवा में भी है बच्चों एक प्रश्न समुद्री तरंग के स्थलाकृति निर्माण संबंधी कार्यों का उल्लेख कीजिए। आपको समुद्री तरंग के स्थलाकृति निर्माण संबंधी कार्यों का उल्लेख करना था और आपका ये प्रश्न 5 अंक का आया था। ठीक है बच्चों। तो आपने इन दोनों प्रश्न में से एक प्रश्न करके आए होंगे और बनाकर अच्छे से आए होंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपका अगला प्रश्न था प्रश्न 18। बच्चों क्या था? सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्या है? भारत में उपलब्ध सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की संरचना को समझाइए। अथवा में बच्चों वायुमंडल की विभिन्न परतों के उल्लेख कीजिए। ये भी आपका 5 अंक का आया था। तो बच्चों आपने अच्छे से करा होगा, मुझे भी इसका भी उम्मीद है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारे जो प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक अवश्य पहुंचा देना। ठीक है बच्चों। और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और धन्यवाद।